एक दिन बाइबल का अध्ययन करदियां शंका रही मैनू काफ़ी दिन भी जिस पैगंबर की इतनी वड्डी उम्मत है और जिसका इतना वड्डा प्रभाव है, सारी दुनिया नवा साल मनाती पई है। कोई नवा साल नहीं है, हजरत ईसा का जन्मदिन वो जन्म नाल संबंधित है। नवा साल नवे दिन तो आरंभ होता है ना, तो फिर नवा साल उसनों समझो जिस दिन दिन बनया सी, जिस दिन दिन बनया सी, जिस दिन दिन शुरू होया सी। तो इसका मतलब है ऐसा भी माहौल सी कि दिन नहीं सी। हाँ, दिन नहीं सी, समा नहीं सी, वक्त नहीं सी। तो फिर की सी? गुरबाणी कहती धुंध ही धुंध सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना हुक्म अपारा। ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुनने सुन रहा ना दिन सी ना रात सी। तो जिस वक्त हुण वक्त मैनू मजबूरी च कहना पै रहा, वक्त नहीं सी। वक्त तो शुरू होंदा है दिन नाल, वक्त तो शुरू होंदा है रात नाल। ते जब दिन नहीं है तो रात नहीं है तो वक्त कित्थों? वक्त नूं किस तरह तुसीं नापदे हो? समय नूं किस तरह नापदे हो? समय नूं नापण दा जिहड़ा पैमाना है, ये जिहड़ा आरंभ होया वो दिन रात तो। फिर मैं अर्ज करा, समय नूं नापण दा सब तो छोटा पैमाना ते सब तो वड्डा पैमाना। सब तो छोटा पैमाना एकदम, एकदम। इसे नूं बाद च असीं एक सैकेंड आख्या, एक पल आख्या, एक छिन आख्या। एक चित जाए एक छिन दिया, एक छिन, एक पल, एक निमक, एक सैकेंड। एक सैकेंड कितना आंदा है? एक निमक कितना आंदा है? एक छिन कितना आंदा है? एक दम जितना। एक दम गया, ये बस एक छिन, एक जो है सैकेंड। इस समय का छोटा भाग ते समय का फिर सब तो वड्डा भाग साल। इतने सैकेंड, इतने छिन मिले, एक पल बनया, इतने पल बने, एक पैर बनया, इतने पैर बने, एक दिन बनया। इतने दिन होए, एक महीना बनया, इतने महीने होए, एक साल बनया। फिर साल तो अगे गिनती नहीं है। समय नूं नापण दा सब तो वड्डा पैमाना साल। समय नूं नापण दा सब तो छोटा पैमाना दम, एकदम। तोलन का सब तो छोटा पैमाना रत्ती। भारत विच रत्तियां तो ये पैमाने तोलन दे शुरू हुए। इतने रत्तियां का एक मासा, इतने मासियां का एक तोला, इतने तोलियां की एक छटाक, इतने छटाकां का एक पाइया, इतने पाइयां का एक सेर, इतने सेरां का एक मन। तोलन का सब तो वड्डा पैमाना से मन। तोलन का सब तो छोटा पैमाना से रत्ती। बेल आउंदी है, ये फल आउंदा है। दरख्तां नूं चढ़ियां होईयां बेलां होंदियां ने। इधर जम्मू कश्मीर दे बड़ियां, हिमाचल दे बहुत ने, इधर दा मैनूं पता नहीं। ठंडे इलाके च आउंदियां ने। एक एक बेल नूं हज़ारां रत्तियां लगदियां ने। लाल रंग रत्ती तो मुराद रत्ती हुई, रंगी हुई, लाल रंग। सारियां दा वजन एको ही होंदा है। अगर 5000 रत्तियां लगियां ने एक बेल नूं, तोलोगे सारियां दा वजन एक होंदा है। किसी भी दरख्त नूं 1000 फल लगे ने, सारियां दा वजन एक नहीं होंदा। सारियां दा रंग भी एक नहीं होंदा। सारियां दा स्वाद भी एक नहीं होंदा। पर एक रत्ती है, रंग भी एक, आकार भी इतना ही, वजन भी एक ना, और सब कौड़ियां ने। सब कौड़ियां।
स्वाद भी एको, वजन भी एको, रंग भी एको, आकार भी एको। ये तोलन का पैमाना बनया। सब तो छोटा पैमाना की रत्ती, सब तो वड्डा पैमाना की मण। समय का सब तो छोटा पैमाना दम। तो जब मनुख ही नहीं सी तो फिर समा किथे, दम ही नहीं सी। तो जब दिन ही नहीं सी तो फिर समा किथे सी, समा नहीं सी। जिस दिन मैं कमा मजबूरी, क्योंकि दिन ते नहीं सी, जिस दिन समय का जन्म होया, या इंज कमा दिन दे नाल जद समय का जन्म होया, दिन का जन्म होया, समय का जन्म होया, वो दिन अगर असी याद करिए वो नवा दिन है, नवा साल उतों शुरू होया। तो वो दिन किहड़े दिन होया, दिन ते है ही नहीं सी। वो दिन किस वक्त होया, वक्त ते है ही नहीं सी। तो इस वास्ते गुरु नानक देव जी कहते थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जाकर तासरिटी को साजे आपे जाने सोई। तो फिर नवा साल मनाना गुस्ताखी माफ, कहते जगत की पेड़ा चार, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक चेतर, एक चेत नूं राजे बिक्रमाजीत का जन्म होया सी, बिक्रमी संमत। ये जी बिकमी साल है, साल ते परमात्मा ने बनाए ने, गल खत्म। बिक्रमाजीत का जन्म होया सी। सारा अहले इस्लाम 1 जनवरी नूं नवा साल नहीं मनता। तुसी किसी अरब देश दे नहीं देखोगे। 22-23 देश ने इस्लामी, एक देश भी नहीं मनता। उन्हों का हिजरी संमत है। जिस दिन मुहम्मद साहब ने हिजरत की थी, उस दिन तो उस समय की गिनती करते हैं, उन्होंने कहते हैं हिजरी संमत। इसी तरीके नाल बाकी कौमां दे भी अपने अपने संमत बनाए हुए हैं, और वो अपने अवतार के जन्मदिन नाल, या अपने खास व्यक्ति के जन्मदिन नाल, या किसी खास कौम की घटना नाल। नवा साल तो उस दिन आरंभ होता है जिस दिन नवा दिन से, ते नवा दिन जिस दिन आरंभ होया कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सब कल्पना ही कल्पना, कपोल कल्पना। थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जाकर तासरिटी को साजे आपे जाने सोई। हजरत ईसा जिसकी इतनी वड्डी उम्मत है, बड़ा भारी प्रभाव है। कुछ मनोचिंतक ते मनदे ने बाहर दे रूप रेखा विच भावें कोई हिंदू दिखाई देंदा है, जैनी दिखाई देंदा है, बोधी दिखाई देंदा है, सिख दिखाई देंदा है, बहुतात दे सब क्रिश्चन ही ने। उन्हां दे रस्मो रिवाज, बच्चे का जन्मदिन मनाना है, केक कटो, मोमबत्तियां फूको या जलाओ, ये सब ईसाई रस्मां ने। भाषा, पहरावा, तमीज और तमद्दन, कल्चर, सब दे ते ईसाईयत छाई हुई है, सब ते छाई हुई है। विद्वान कहते की होया, जैनी है, बोधी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। ईसा कहता है अगर कोई मैनू ये आखे कि एक उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, लंघ गया, कहता मैं मन लवांगा, मैं किंतु परंतु नहीं करांगा, मैं शक शुबा नहीं करांगा, मैनू किसी प्रकार का शक नहीं होगा, मैं तस्लीम कर लवांगा। हो गया होगा, हो गया होगा। शायद इतना छोटा उठ होवे, ये कोई सूई का नक्का इतना वड्डा होवे, चलो मैं मन लवांगा। ईसा दे ए बोल, हैरानगी हुई। क्यों? क्यों? धनवान बाहर मुखी होंदा है, उदी मनोबिरती, उदी दिमागी शक्ति, उदी शरीरक शक्ति सब बाहर उलझी हुई होंदी, अंतर्मुखी होंदा ही नहीं। ते अंतर्मुखी होए बिना धार्मिक होना औखा है।
अंतरमुखी होए बिना परमात्मा दे नेड़े जाना औखा है। क्योंकि परमात्मा नूं कित्थों लभांगे? सागर दे चों, जमीन दे चों, आसमान दे चों, सूरज चंद तारियां दे चों नहीं, अपने विचों। नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। जो अपने नेड़े ने ते अपने विच प्रवेश ही नहीं कीता, ये किस तरह धार्मिक होवेगा? जेड़ा मनुख गुस्ताखी, माफ, मैं बार बार माफी मंग लवां, महापुरखों के बोलने थोड़े सामने रख रहे हैं। जेड़ा मनुख जितना बाहर मुखी होवेगा उतना ही अधार्मिक होवेगा, उतना ही अधार्मिक होवेगा, उतना ही संसारी होवेगा, या नाल कह दो उतना ही हंकारी होवेगा। जेड़ा मनुख अपने नेड़े होवेगा उतना ही वो परमात्मा दे नेड़े होवेगा। जेड़ा मनुख अपने अंदर प्रवेश कर गया उन्हें ते परमात्मा दा द्वार खटखटा दिता है। धर्मा देठा डे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार। हे प्रभु अपना दरवाजा खोल। इसका मतलब कबीर कह रहे हैं मैं अंतर्मुखी हो गया, सारों पासे सिमट के मैं अपने अंदर आ गया। हुण ये दरवाजा मैं नहीं खोल सकता, मैं तेरे दर तक ते पहुंच सकता, तेरा दर खोल नहीं सकता। ये दर तू आप खोल। धर्मा दे ठांडे दरबार, धर्मा दे मैं तेरे दर ते खड़ा, आ गया तेरे दर ते। बड़ी बड़ी गल है। तो किस तरह मान लीए कबीर तू पहुंच गया परमात्मा दे दर ते, किसी मंदिर दे पहुंच गया, मस्जिद दे पहुंच गया, गुरुद्वारे पहुंच गया, गुरुद्वारे दे बूहे ते पहुंच गए, किसी मंदिर दे दरवाजे ते पहुंच गए, किसी मस्जिद दे, किसी चर्च दे दरवाजे दे नहीं, अपने जीवन दे द्वार ते पहुंच गए, अंतर्मुखी। हो सके किसी वक्त मैं खोलांगा, महाराज ने दर की व्याख्या भी की है। जित दर वसें, रामकली मल्ला पहला, जित दर वसें कवन दर कहीए, जिथे तू रहना वह दर किथे है, उस दर नूं की आखदे ने? जित दर वसें कवन दर कहीए, दरां भीतर दर कवन ले। ये जो भीतर है, अंदर है दरवाजा, बाहर दा नहीं है। इस अंदर दे दरवाजे तक कौन पहुंचे? इस भीतर दे दर तक कौन पहुंचे? अंतर्मुखी हर मनुख नहीं आता। जितनी लाइफ बिजी हो जाए, मसरूफ हो जाए, उतना ही बाहरमुखी होता है। कला, संगीत, कविता, नृत्य, संगत राशि, तरह तरह की कला का जन्म इसनों उन्हां लोगों ने दिता है जो थोड़े जे अपने नेड़े आए, तो जिन्हों ने समा कढ़िया अपने आप दे नेड़े आने का। तो धर्म का जन्म तो उन्होंने अंदर होया जो बिल्कुल अपने अंदर प्रवेश कर गए, अपने अंदर प्रवेश कर गए। दो शब्द मैनू कह देना, जितना बाहर मुखी मनुख होवेगा उतना ही अधार्मिक है, कुछ भी समझ नहीं होगी। अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा की महक का पता चलता है, अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा के नूर का पता चलता है, अपने नेड़े आके कोई परमात्मा के गीत नाद का पता चलता है, अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा के रस का पता चलता है। कोई रस है, कोई नाद है, कोई रूप है, कोई रंग है। ऐसा रंग जो आकार नहीं रखता फिर भी रंग है, ऐसा रूप जो आकार नहीं रखता फिर भी अनुपम है। अरूप है, अनूप है, कलगीधर पातशाह। कोई रूप नहीं तेरा फिर भी तू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो पहेली हो गई, जब आकार ही नहीं है तो तू सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अरूप है, अनूप है। इस चीज का पता कदों चलता है? जब मनुख थोड़ा जिहा अपने नेड़े आता है। तो मैं फिर दोहरा देना, एक मनुख जितना पदार्थ दे नेड़े, अपने नेड़े नहीं, पदार्थों बारे बहुत कुछ जानता है, एक विज्ञानक बहुत कुछ जानता है। मनुख जितना परिवार दे नेड़े, अपने नेड़े नहीं, परिवार बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता।
एक मनुख जितना पत्नी दे नेड़े है, अपने नेड़े नहीं है, पत्नी बारे बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। अप तन का जो करे विचार, तिस जम कंकर नहीं करे ख्वार। मनुख इतना बारमुखी क्यों हो गया? धार्मिक मनोविज्ञान कहता है बाहर जो ये पदार्थ का जगत है इनू अपने अनुकूल करना है, हवा नू अपने अनुकूल करना है, पानी नू अपने अनुकूल करना है, धरती नू अपने अनुकूल करना है, अग्नि नू अपने अनुकूल करना है। जो मेरे अनुकूल नहीं है उस तो मैं सुख नहीं ले सकता। मैं बंदे नू अपने अनुकूल करना है। मैं हुक्म किया तो उन्होंने मनना पे, मनना पे। एक कोई मनुख हुक्म मनता है, बाकी नहीं, वो नौकर है। सारा देश हुक्म मनता है, हुक्मरान है, हुक्मरान है, ये राजा है, ये बादशाह है। अजे मेरा हुक्म सिर्फ एक कोई बंदे ते चलता है, जो मेरा मुलाजम है, जो मेरा नौकर है। अंदर पीड़ा रहिंदी है, इस ते मेरा हुक्म चलता है, बाकियां ते नहीं, बाकी नहीं मनते। हुक्मरानी का जन्म इत्थों होया। मैं सिर्फ पदार्थ नूं ही अपने अनुकूल नहीं करना, सिर्फ हवा ते पानी नूं ही अपने अनुकूल नहीं करना, मैं मनुखा नूं भी अपने अनुकूल करना। धर्म का जन्म उन्हां लोकां ने उसनों जन्म दिता ते इस समझ नूं जन्म दिता कि जितने चिर तक मनुख अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल नहीं करता, परमात्मा तो आनंद नहीं ले सकेगा। जितने चिर तक मनुख पदार्थां नूं अपने अनुकूल नहीं कर सकता, पदार्थां तो सुख नहीं ले सकता, जिन्ने चिर तक अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल नहीं करेगा, आनंद नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। किवें अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल करिए, ये मैं कल थोड़े सामने खोलण दी निमाणी कोशिश करांगा। इन्हां पंक्तियां नूं आधार बना के गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। नहीं तो हंकार का एक बीज नहीं है। मैं दोवें पंक्तियां आपनूं सरवण करावां ते समाप्ति। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते। ज्ञान ते इस वास्ते सी भगवान दे नेड़े जाइए, ज्ञान ते इस वास्ते सी निरंकार दे नेड़े जाइए। ज्ञान हंकार दे नेड़े लेके चला गया। गुस्ताखी माफ, जितना बड़ा ज्ञानी उतना बड़ा हंकारी। मैं ऐसा देखे। हंकार नूं टिकण वास्ते ज्ञान चाहिए, अज्ञान दे आसरे ते हंकार नहीं खड़ा होंदा। दान दे आसरे ते हंकार खड़ा होंदा, चोरी दे आसरे ते नहीं। एक मनुख कह सकता है मैं माड़ा मोटा दानी नहीं, बहुत बड़ा दानी हाँ। भरी महफिल विच किस तरह कह सकता है मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हाँ, बहुत बड़ा चोर हाँ? किवें कहेगा? चोरी ते हंकार की खड़ा होएगा, दान ते हंकार खड़ा होएगा। ये भी मैं अर्ज कर सकता। इसी तरीके नाल गिनती करते जाना। गुणा दे उत्ते हंकार अपनी यात्रा करदा है। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते। ए बुध कबे ना नासी, कह रवदास सबे नहीं समझस। भूल परे जैसे बौरे, बौरे कहते पागल नो, सारा जगत पागल है। जिस अग्नि दे नाल दीवा जला के घर नूं रोशन करना चाहिए, उस अग नाल अपने घर नूं फूकदे पे। जिस ज्ञान करके भगवान नूं प्राप्त करना चाहिए सी, निरंकार नूं, इते हंकार नूं जन्म दे रहे, इते अग नाल अपना घर साड़दे पे। दान तो हंकार, सेवा तो हंकार, और इसी तरीके दे नाल कविता तो हंकार, पंडिताई तो हंकार, सेवा तो हंकार। हद हो गई। एक बीज नहीं है इस हंकार का। हंकार दे हजारां बीज ने, और हजारां बीजां तो पैदा होंदा है। प्रकृति ने हर फल का बीज एक बनाया है, लेकिन हंकार दे हजारां बीज ने।